दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको रैंडम 7 मूवीज बताई थी जो कि आपको देखनी ही चाहिए थी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही कमेंट मुझको बार बार आया, वो ये कि इसी तरह की हमें और भी ज्यादा मूवीज बताओ। दोस्तों इस वीडियो में मैं 7 साइंस पर मबनी मूवीज आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ये मूवीज ऐसी हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन मूवीज को बनाने का आइडिया कैसे आया था। दोस्तों जिस तरह आपने पिछली वीडियो देखने के बाद एक ही बात कही थी कि भाई और ज्यादा मूवीज चाहिए, तो इस वीडियो के बाद भी आप वही बात कहने वाले हो, हमें और ज्यादा मूवीज बताओ। और दोस्तों ये सारी मूवीज आपको उर्दू हिंदी में मिल जाएंगी। ये साइंस पर मबनी मूवीज एक आम इंसान को भी साइंसदानों वाली सोच में डाल देती हैं। इन मूवीज में कुछ ऐसे सीन्स हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर बनाए कैसे होंगे। इन मूवीज का आइडिया, इन मूवीज के विजुअल, इन मूवीज की स्टोरी लाइन, इन मूवीज का कंसेप्ट एकदम आपको हैरानगी में डाल के रख देगा और आप कहोगे कि हमजा दोबारा से ढूंढ के ले आया इस तरह की और मूवीज। दोस्तों एक मूवी तो ऐसी है जिसमें साइंटिस्ट ना मरने वाले इंसान तैयार कर रहे होते हैं। वो इस तरह के इंसान तैयार करते करते अपनी मौत ही तैयार कर लेते हैं। ये मौत किसी और की वजह से नहीं आती बल्कि उन्हीं ना मरने वाले इंसानों की वजह से आती है। और कुछ मूवीज तो ऐसी हैं जिनमें एक इंसान मर जाता है, मरने के बाद जब आंख खुलती है तो वो इंसान वापस से पैदा होकर जिंदा हो जाता है। और कुछ मूवीज में तो इंसान इस जमीन पे रहना छोड़ चुके हैं, वो आसमान में चले गए हैं। आप सोच रहे होंगे नए प्लैनेट्स पर रह रहे हैं, नहीं, उन लोगों ने अपना ही एक छोटा सा प्लैनेट बना लिया है, जमीन के लोग आसमान पे रह रहे हैं। इसी तरह की मूवीज में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड पर देखिएगा, क्योंकि एंड पे आपने ये कमेंट भी लिखना है कि हमजा हमें और इस तरह की मूवीज चाहिए। दोस्तों हमारी लिस्ट की 7वीं मूवी है एंटी मैटर। दोस्तों डोरेमोन कार्टून्स तो आपने देखे ही होंगे, उनमें एवरीवेयर डोर को भी जरूर देखा होगा, जिस डोर की मदद से डोरेमोन एक जगह से दूसरी जगह चुटकियों में चला जाता है। डोरेमोन और उसके दोस्तों को जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वो उस जगह के बारे में सोचने के बाद जब डोर को खोलते हैं तो वो जगह उनके सामने होती है। इसी कंसेप्ट पर इस मूवी एंटी मैटर को बनाया गया है, लेकिन इसमें कोई डोर नहीं है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल आसानी के साथ उसी वक्त चुटकियों में जाया जा सके। इस मूवी में एक ऐसी मशीन है जो यही काम करती है और इस मशीन को 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं। वो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस मशीन को बना रहे होते हैं, लेकिन ये मशीन सच में काम करना शुरू कर देती है। काम लेकिन थोड़ा उल्टा सा कर देती है। ये मशीन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बजाय बल्कि एक इंसान की कॉपी वहां पे रह जाती है, दूसरी कॉपी नई जगह पे बना देती है। ये इंसानों को कॉपी करने वाली मशीन बन जाती है। इस मूवी में जो लड़की इस मशीन को बना रही होती है, जब उसकी ही 2 कॉपीज बन जाती हैं तो वो दोनों कॉपीज अपने ही आप से यानी एक दूसरे से ही वो दोनों कॉपीज लड़ती रहती हैं कि कौन असल है कौन नकल है। बाद में पता भी चल जाता है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा। अगर आप साइंस के रिलेटेड, साइंस के डीप कंसेप्ट को समझने के लिए मूवीज देखते हैं तो ये मूवीज तो बनी ही आपके लिए है। दोस्तों इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूवी YouTube पे हिंदी में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके सर्च करके एंटी मैटर मूवी इन हिंदी YouTube पे सर्च करके ये देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी को सर्च करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल हमजा जावेद को सर्च कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं जिनको देख के आप कहें ओ यार ऐसी वीडियोस तो हमें चाहिए थी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का वैसे कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप मेरी पिछली सारी वीडियोस नहीं देख लेते। दोस्तों हमारी इस लिस्ट की 6ठी मूवी है इक्विलिब्रियम। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि कुछ मेडिसिन लेने से नींद आती है और कुछ से नींद वैसे ही चली जाती है, लेकिन इस मूवी में एक ऐसी मेडिसिन है जिसको लेने से आपके अंदर से इमोशंस ही खत्म हो जाते हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद इंसानों ने ये सोचा कि ज्यादातर जंगों की वजह इमोशंस ही होते हैं, यानी कि जज्बात ही होते हैं। तो उन लोगों ने बाकी इंसानों के अंदर से हर किस्म के जज्बात और इमोशंस को खत्म करने का सोच लिया और फिर इमोशंस को खत्म करने के लिए एक सिरप बनाया जिसको पीने के बाद इमोशंस खत्म हो जाते हैं, यानी कि किसी के अंदर में प्यार, नफरत, मोहब्बत ये सब कुछ खत्म हो जाता है। और अब जो भी सिरप को नहीं पीता उसको बहुत कड़ी सजा दी जाती है। अब इस दुनिया के लोगों में किसी के अंदर भी कोई इमोशंस नहीं है, यानी कि आप अगर एक बच्चे के सामने उसके बाप को मार देते हैं तो उस बच्चे की आंख में एक आंसू तक नहीं आएगा। इतनी ज्यादा इमोशनलेस दुनिया की ये स्टोरी है। इस मूवी का कंसेप्ट, इस मूवी की स्टोरी और इस मूवी की फाइट सीन्स एकदम जबरदस्त हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी जिनको देखते ही हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस मूवी में आगे क्या होगा और मूवी में भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये मूवी वैसी नहीं है। इसमें ज्यादातर टाइम आप जो भी अंदाजा लगा रहे होते हैं वो अंदाजा गलत होता है। दोस्तों IMDb पर इसकी रेटिंग 7.4 है। हमारी लिस्ट की 5वीं मूवी है लीसियम। अगर दोस्तों अमीर और गरीब के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क हो जाए तो ये चीज उस माशरे की तबाही का सबब बनती है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा जब अमीर और गरीब का फर्क इतना ज्यादा है कि गरीब जमीन पर रहता है और अमीर आसमान पर रहता है। इस मूवी में जमीन के हालात ठीक ना होने की वजह
वजह से जितने भी अमीर लोग थे उन्होंने अपने लिए एक स्पेस स्टेशन बना लिया है। इस स्पेस स्टेशन में हर वो चीज है जिसकी अमीरों को जरूरत है, बल्कि यही नहीं, इसके साथ साथ हर वो चीज भी मौजूद है जिसकी उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए। और दूसरी तरफ जमीन पर लोगों के पास खाने के लिए खाना भी बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों आप ये तो जानते हैं जब भी ऐसे हालात होते हैं तो क्या होता है, जारी बात है कि गरीब लोग अमीर लोगों की चीजों को छीनने के लिए भागते हैं, या तो फिर उन्हें उन अमीर लोगों की चीजें मिल जाती हैं या फिर वो मारे जाते हैं। यही सारा सीन इस मूवी में होता है। गरीब लोग छोटी मोटी स्पेसशिप लेके उस बड़े स्पेस स्टेशन की तरफ जाते हैं। जब भी वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ की पुलिस उनको पकड़ के मार देती है और कुछ लोग तो मौत के डर से वापस भाग जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब किसी इंसान को मौत का खौफ ही नहीं होगा। इसी तरह का एक आदमी जिसके अंदर मौत का खौफ नहीं है, वो उस बड़ी स्पेसशिप पर हमला करने की सोचता है। उसमें मरने का खौफ क्यों नहीं है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वो आदमी उस बड़े स्पेस स्टेशन पर हमला करता है। ये कोई हमला बंदूकों से नहीं होता बल्कि कंप्यूटर्स से होता है, हैकिंग के जरिए होता है। इस हमले के बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। इसमें अटैक करने वाला तो मर जाता है लेकिन जमीन के गरीब लोगों के लिए एक हीरो बन जाता है। दोस्तों हमारी लिस्ट की चौथी मूवी है एज ऑफ टुमारो। ये मूवी आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले ही देखी होगी। ये उन मूवीज में से एक मूवी है जिनको देखने के बाद इंसान अगले 5-10 दिन उन मूवीज के बारे में ही सोचता रहता है और लोगों को भी मशवरा देता है कि भाई तुम भी ये मूवी देख, बड़ी जबरदस्त है। ये मूवी वैसे तो 2014 में रिलीज हुई थी लेकिन इसके बावजूद इसके ग्राफिक्स, इसकी स्टोरी इंसान को एकदम दूसरी दुनिया में ले जाती है। जरा सोचिए कि आप अपने बिस्तर से सुबह के वक्त उठते हैं और उठने के बाद खाना खाने के बाद आप स्कूल या अपने ऑफिस या अपने काम के लिए चले जाते हैं और वहां पर आपको कोई इंसान आके मार देता है। जब आप मरते हैं तो आपकी आंख अपने बेड से खुलती है और आपको लगता है कि आपने अभी ख्वाब देखा है, लेकिन उठने के बाद जब आप फिर से दोबारा अपने काम करते हैं तो आप देखते हैं कि वो ख्वाब सच था और सारा कुछ उसी तरह से होता है। और फिर जब आप स्कूल या अपने काम पर चले जाते हैं तो वही इंसान आके आपको मार देता है और आपकी आंख फिर से अपने बिस्तर पर ही खुलती है। जब भी वो इंसान आपको वहां पे आके मारता है तो आपकी आंख अपने बिस्तर से ही खुलती है। दोस्तों ये मूवी इसी तरह के कंसेप्ट पर बनी है। इस मूवी में कुछ एलियंस जमीन पर हमला कर देते हैं। उस हमले को रोकना एकदम नामुमकिन सा लगता है, लेकिन मेजर केज को हमला रोकने के लिए ले जाया जाता है और वो वहां पर जाके हमला तो नहीं रोक पाता लेकिन टाइम में फंस जाता है। इस मूवी को मैं जितनी बुरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मूवी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के अच्छी है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.9 है। आप मेरे कहने पर इस मूवी को एक बार देखना शुरू कीजिएगा और एंड आप इस मूवी का खुद ही देख लोगे। दोस्तों हमारी लिस्ट की तीसरी मूवी है मेज रनर। दोस्तों जब ये वाली मूवी मैंने देखना शुरू की थी तो मैं सोच रहा था क्या बकवास मूवी होगी, लेकिन 5 मिनट के बाद ही मैं इस मूवी में एकदम डूब चुका था। ये मूवी एकदम मास्टरपीस है। मुझे मूवी देखते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया था, लेकिन तब भी यही सोच रहा था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस मूवी की मिस्ट्री आपको एकदम एंड तक इंगेज करके रखेगी। दोस्तों कोई अननोन लोगों का ग्रुप कुछ बच्चों को एक छोटे से जंगल में डाल देता है। इस जंगल के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवार होती है। जो भी इंसान इन दीवारों के पार जाने की कोशिश करता है वो कभी भी वापस नहीं आता। वो बच्चे यहाँ पर 3 साल से फंसे हुए हैं। इस जंगल से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। जब भी कोई इंसान उस रास्ते से जाता है तो वो रास्ता बंद हो जाता है और इंसान उसके पीछे फंस जाता है या फिर उसके अंदर आ जाता है। अगर कोई इंसान उन दीवारों के पीछे ही रह जाए तो उसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो इंसान कभी भी उन दीवारों के पीछे से उस जंगल में वापस नहीं आता जहाँ पर वो सारे बच्चे रह रहे होते हैं। दोस्तों क्या वो इस तरह की सिचुएशन और हालात में उस जंगल से बाहर निकल सकेंगे ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। इस मूवी को आप सिर्फ 10-20 मिनट के लिए देखिएगा, एंड तक आप खुद ही देख लेंगे। ये आपको एकदम एंगेज करके रखेगी। दोस्तों ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.8 है। इस लिस्ट की दूसरी मूवी है ट्रोन लेगेसी। दोस्तों इस मूवी को इसके ग्राफिक्स, साउंड एडिटिंग की वजह से एक ऑस्कर अवार्ड में मिला है। ये मूवी उन लोगों को तो जरूर देखनी चाहिए जो कंप्यूटर गेम्स
खेलने के दीवाने हैं। दोस्तों वैसे तो मैं भी काफी कंप्यूटर गेम्स खेलता हूँ। एक चीज जो कभी ना कभी गेम खेलते हुए हर किसी के जहन में आती है वो ये कि अगर इंसान खुद गेम के अंदर ही चला जाए तो कितना ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों इसके लिए वैसे तो पहले भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बन रही हैं और बहुत सी तो बन भी चुकी हैं, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR, जिसपे आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी गेम्स खेली होंगी। दोस्तों VR को हम आंखों पर लगा लेते हैं और हमें लगता है जैसा कि हम उस गेम की दुनिया का ही एक पार्ट हैं, लेकिन उसमें एक फेकनेस की फीलिंग सी आ रही होती है, एक फेकनेस का एहसास होता है, एक बिलीव सा होता है ये रियल नहीं है। और अगर इंसान को गेम के अंदर भागना पड़े तो उसके लिए भी इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती कि इंसान भाग सके, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने इसका भी सोल्यूशन निकाला है जिससे इंसान गेम के अंदर भाग भी सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत सारी गेम्स के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मूवी मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर एक इंसान इसी तरह की गेम बना लेता है कि जिसके अंदर जाके वो गेम खेलना होती है। इंसान पूरे का पूरा ही उस गेम के अंदर चला जाता है। अभी उस इंसान ने वो गेम पूरा कंप्लीट नहीं किया होता तो उस गेम के अंदर जो एनिमीज होते हैं वो उस इंसान पर हमला कर देते हैं और वो गेम के अंदर ही लॉक हो जाता है और कई सालों तक गेम से बाहर ही नहीं आ पाता। दोस्तों ये मूवी कुछ इस तरह के कंसेप्ट पर बनी है। इसके ग्राफिक्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं, लेकिन स्टोरी में उतनी ज्यादा जान नहीं है, लेकिन तकरीबन बस नॉर्मल ही है। लेकिन ग्राफिक्स के मामले में तो ये मस्ट वॉच मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे पहली मूवी है चौधरी अल्लामा मौलाना अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों ये इसलिए कि पिछली वीडियो में हर एक इंसान ने यही कहा था अर्तुगरुल गाजी ने बताया, अर्तुगरुल गाजी ने बताया। यार आप समझते नहीं है, इस दौर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसने अर्तुगरुल गाजी ना देखा हो। सब मजे ले चुके हैं अर्तुगरुल गाजी के। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कम लोगों ने देखी है। इसलिए सबसे पहली मूवी है एलिटा बैटल एंजल। दोस्तों 7.3 IMDb रेटिंग के साथ एक साइंस फिक्शन थ्रिलर एक्शन एडवेंचर मूवी जो कि आपको एक बड़ी स्क्रीन के अलावा नहीं देखनी चाहिए। एकदम जबरदस्त मूवी जिसके ग्राफिक्स आए है मजा आ जाता है देख के। मैं आपसे कहता रहता हूँ मूवीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी, ये सच में आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। मूवी देखने के बाद आप कहोगे वाह क्या ही जबरदस्त मूवी थी यार। ये एक फ्यूचरिस्टिक सी मूवी है। इसके कुछ सीन्स पर आप अपनी नजरे सानी कीजिए। सन 2563 महायुद्ध के 300 साल बाद ऐसा मत कीजिए। ओह नो, ये कोई चाल है। अपन को ढूंढ रहा है डॉक्टर। नहीं डॉक्टर नहीं, हंटर वॉरियर। माय गॉड, खलास कर दो इसको। दोस्तों अब आप मेरे YouTube चैनल पर जाके मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देख डालिए। आपके देखने के लिए, आपके सिर्फ आपके देखने के लिए मैंने वो सारी वीडियोस बनाई हैं। अब खुद नहीं बैठ के मैं देखता रहता, आपको दिखानी है इसलिए देख डालिए यार। और दोस्तों जो वीडियो मैं आपको सबसे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ वो ये वाली है। इसकी स्टोरी सुनने के बाद आप कहोगे वाह यार ग्रेट स्टोरी थी। ये वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में मैं बैठा हूँ आपके कमेंट देखने के लिए। कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, मैं जाके पढ़ूंगा आपने क्या लिखा है। और बस आखिरी बात के यार मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देख डालने, वो आपके देखने के लिए बनाई गई हैं।